हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर का आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर कोड 106 का मॉडल पेपर आपका जो है 19। इसके पहले आप लोगों का 18 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी छात्र अभी तक नहीं देखे हैं जाके चैनल पे देख लें। और जितने भी मॉडल पेपर आप लोगों को कराए गए हैं, यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अब इसके बाद ये आपका लगभग 106 समाप्ति हो चुका है। अब आप लोगों का जो पेपर कोड 107 चालू होगा, तो जुड़े रहिए। आप लोग डेली प्रैक्टिस से किया करिए। और चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम लोग देखेंगे आज पाठ्य सहगामी क्रियाएं से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जिसमें आप लोग को दिया है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सामूहिक ड्रिल, बागवानी, स्काउटिंग, उपयुक्त सभी। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत ये सभी आपके उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अन्य नाम है पाठ्य अतिरिक्त क्रियाएं, पाठ्य सहायक क्रियाएं, समवायिक क्रियाएं या उपयुक्त सभी। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो अन्य नाम है आपका पाठ्य सहायक क्रियाएं, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर वहीं पे 3 देख लेते हैं हम लोग। 3 नंबर दिया है कि खेल कूद प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? शारीरिक स्फूर्ति, हाँ ये तो सही है। मानसिक स्फूर्ति, ये भी आपका सही है। उपयुक्त दोनों। आलस्य, तो आलस्य तो नहीं आता है खेल कूद करने से। आपका ये दोनों आपके सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, 4 नंबर दिया है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। तो किससे संबंधित है? शैक्षिक संस्थाओं के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः आपकी छात्रों के जो है सर्वांगीण विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया हुआ है कि पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के प्रकार है शारीरिक प्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ, मानसिक प्रवृत्तियाँ। तो आपका ये तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं आधारित है। तो किस पर आधारित है? क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है, रुचि के सिद्धांत पर आधारित है, नियोजन के सिद्धांत पर आधारित है, कि ये सभी आपके सही हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं आपके क्रिया के सिद्धांत पर भी आधारित है, रुचि के सिद्धांत पर भी आधारित है, नियोजन के सिद्धांत, यानी उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रिया के जो क्रिया में सहायक हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रिया में जो सहायक है, नैतिक गुणों का विकास होता है, सही है। विशेष रुचि के विकास में, ये भी सही है आपका। और पाठ्य सहगामी क्रिया अनुशासन स्थापित करने में, यानी ये तीनों आपके सही, यानी उपयुक्त सभी आपका ये सभी ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा। और वहीं क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए कि पाठ्य सहायक क्रियाएं निम्न में से किसकी पूर्ति में सहायक है। तो सामाजिक आवश्यकताओं में, किशोरावस्था की आवश्यकताओं में, व्यक्तिगत आवश्यकताओं में, ये सभी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे भी। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 9 नंबर दिया है कि साहित्यिक पाठ्य सहगामी क्रियाएं है। तो साहित्यिक पाठ्य सहगामी क्रियाएं जूनियर रेड क्रॉस, श्रमदान, वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिता, सहकारी, दुकान एवं बैंक। तो यहाँ से आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया था, 1-2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए आप लोगों का ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं पाठ्य सहगामी क्रिया से, ये सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। तो साहित्यिक पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत आपका वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिता आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया जाए कि नागरिक प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य सहगामी क्रिया है। तो नागरिक प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य सहगामी क्रिया क्या पिकनिक है, सामूहिक खेल एवं मॉडल संसद, वाद विवाद, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता। तो नागरिक प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य सहगामी क्रिया जो आपका सामूहिक खेल एवं मॉडल संसद, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में क्या शामिल है? शैक्षणिक भ्रमण, राष्ट्रीय पर्व, दोनों, कोई नहीं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शैक्षिक भ्रमण और राष्ट्रीय पर्व दोनों आपके ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कि विद्यालय में संचालित पाठ्य सहगामी जो आपकी गतिविधियों के उदाहरण है। तो विद्यालय में संचालित पाठ्य सहगामी आपका सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी होती है, ठीक है, और शारीरिक गतिविधियाँ भी, आपका साहित्यिक गतिविधियाँ, यानी उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर ए सभी आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले जो भी छात्र
जो आपके मॉडल पेपर नहीं देखें जाके ज़रूर देखें। और यहाँ पे हम लोग 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर कि विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन किस प्रकार की पाठ्य सागामी क्रिया है। तो विद्यालय पत्रिका जो प्रकाशन है किस प्रकार की पाठ्य सागामी क्रिया है। शारीरिक है, शैक्षिक एवं साहित्यिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है। तो विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन किस प्रकार का पाठ्य सागामी क्रिया है आपका शैक्षिक एवं साहित्यिक। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया कि पाठ्य सागामी क्रियाओं को कहा जाता है। तो कक्षी प्रवृत्तियाँ, पाठ्येतर क्रियाएँ, पाठ्य सागामी क्रियाएँ। तो ये आपका पाठ्य सागामी क्रियाएँ ये तीनों आपका सही यानी उपयुक्त सभी ये सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि समाज कल्याण संबंधी क्रिया है। तो समाज कल्याण संबंधी क्रियाएँ हैं। तो समाज कल्याण संबंधी क्रियाएँ आपका समाज सेवा क्लब, सहकारी क्रियाएँ, जूनियर रेड क्रॉस एवं प्राथमिक चिकित्सा दल ये सभी। तो समाज कल्याण संबंधी जो आपकी क्रियाएँ ये आपका तीनों सही है यानी उपयुक्त सभी आपका ये सभी करेक्ट होगा। और भी आती हैं जैसे आपका श्रमदान हुआ और उसके बाद समाज सेवा क्लब तो हो ही गया, फिर उसके बाद स्काउटिंग एवं गर्ल गाइड हो गया। तो ये सभी आपके समाज कल्याण संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्काउट गाइड के जो है जन्मदाता कौन है। तो सर रॉबर्ट वेडन पावेल स्पियर्स। तो आपको दो ही ऑप्शन यहाँ पे मिला है, तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो स्काउट गाइड के जो आपके जन्मदाता हैं सर रॉबर्ट वेडन पावेल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि यह किसका जो विचार है कि प्रत्येक बालक को जूनियर रेड क्रॉस तथा प्राथमिक चिकित्सा के कार्य में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो यह जो है कथन किसका है। उच्च शिक्षा आयोग का, माध्यमिक शिक्षा आयोग का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपका 2020 का। तो किसका यह कथन है आपका बताइए। तो किसका विचार है कि प्रत्येक बालक को जूनियर रेड क्रॉस तथा प्राथमिक चिकित्सा के कार्य में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो यह आपका माध्यमिक शिक्षा का जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग का यह कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 17 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पाठ्य सागामी क्रियाओं से देखा। और भी क्वेश्चन आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग केवल 17 क्वेश्चन ही देखेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है मैं बता देता हूँ कि विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम जो अध्याय आपका 25 है। फिर उसके बाद आप लोगों का एक और चैप्टर बचेगा विद्यालय अभिलेख जो है तथा रजिस्टर। यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये दोनों चैप्टर आप लोग पढ़ के आइएगा। और पाठ्य सागामी अगर आप लोग नहीं पढ़े तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर बुक ये वाली होगी, ये वाली चाहे किसी भी प्रकाशन की आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग उसको पढ़ के आइए, जिससे कि आप लोग पढ़ के आएंगे तो जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसको करने में और मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पढ़ के आइए, जिससे कि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन भी आप लोगों को जिससे कि आप लोग बताएंगे तो आप लोगों को याद भी होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।